विपक्षी मोर्चे की चुनौती मोदी को या सहयोगियों को? यह सवाल इसलिए कि सीट बंटवारे पर आईएनडीआई अलायंस के दलों का जो रुख है वो बीजेपी को कम और साथी दलों को ज्यादा परेशान करने वाला है। सीटों का बंटवारा क्यों फाइनल नहीं हो रहा, उसकी वजह हम बताएंगे। साथ ही देखेंगे क्यों बढ़ रही है लालू फैमिली की परेशानी और झारखंड में किन मांगों को लेकर 1 जनवरी से हड़ताल पर हैं पीडीएस दुकानदार। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले खबर सीट बंटवारे में बड़े भाई की भूमिका के दावे पर, देखिए रिपोर्ट। 2024 की सियासी लड़ाई का बिगुल बजने ही वाला है। विपक्ष 26 दलों का गठबंधन बनाकर मोदी को चुनौती देने की कोशिश में है। मोदी यानी उस पार्टी के सबसे बड़े नेता जिसके सामने पिछले 10 साल में सभी पार्टियां बौनी साबित हुई हैं। मोदी विरोध के नाम पर दल मिले हैं, लेकिन नेताओं के दिल अब भी नहीं मिले हैं। मकसद बताया जा रहा है केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बाहर करना, लेकिन जोर आजमाइश आपस में ही हो रही है। फैसला हुआ था बीजेपी के खिलाफ 1 to 1 उम्मीदवार उतारने का, लेकिन सीट बंटवारा फाइनल नहीं हो पा रहा। दावेदारी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जताई जा रही है। सबसे बड़ी चीज है कि माननीय नीतीश कुमार जी बड़े नेता तो थे ही, लेकिन बड़े भाई की भूमिका तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही निभा रहे हैं। लेकिन अगर नेता कोई अपने गठबंधन के बारे में बात करता हो, सीट शेयरिंग की बात करता हो, और माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आज, तो उनसे मिलने जाता है तो इसमें कहीं गुरेज नहीं, और सबको मिलने का अपना अपना तरीका है। और सब लोग एक साथ मिलकर पहले भी चुनाव लड़े हैं, इसलिए संबंध पुराना है। इसलिए सीट शेयरिंग का बात अगर वहां होती है, कोई गुरेज नहीं। 2014 के बाद से लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, अपवादों को छोड़ दें तो बीजेपी के सामने कोई भी पार्टी टिक नहीं पाई। चुनावी रणनीति में सभी पार्टियां बीजेपी के सामने फिसड्डी साबित हुईं। मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी की जीत का परचम लहराता रहा। अब गठबंधन बना है तो भी एकता नहीं दिख रही, और मोदी को मात देने के बजाय सभी पार्टियां सहयोगियों को ही मात देने के लिए चाल चल रही है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने की है, और इसके लिए सबके अपने अपने तर्क हैं। और पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं, तो इसमें कहाँ कोई नई बात है और न कोई अचानक बात है। ये तो 5 साल पुरानी बात है कि हम लोग 17 सीट लड़े थे और 16 सांसद हमारे हैं। इसमें तो न कोई बात अचानक है न कोई नई बात है। हम लोग जब एनडीए थे उसी वक्त से राजद का कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों से अलायंस है, उनका पुराना अलायंस है, वो लोग साथ में आए हैं। तो ये सारी स्थिति तो मैंने कोई न नई है न अचानक से पैदा हुई है। विपक्ष के गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जिसका देश के हर राज्य में संगठन है। लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी भी कांग्रेस ही है, लिहाजा कांग्रेस की अपनी दावेदारी है। तो राज्यों में क्षेत्रीय दलों का दबदबा है। जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है वहां क्षेत्रीय दलों को सीट देने को तैयार नहीं है। तो जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां वे अपनी मर्जी से सीट बंटवारा चाहते हैं, जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही। बात सिर्फ कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की नहीं है। वैसे राज्य जहां 2 क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां भी जिच बरकरार है। इतना ही नहीं, जहां 2 क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं वहां भी एक दूसरे में तालमेल की कमी साफ दिख रही है। कौन क्या बोलते हैं हम नहीं जानते। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने साफ कह दिया है कि हमारी सीटें हैं, उस सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। शेष सीटें जो बची हुई हैं वह सीटें तमाम जो हमारे सहयोगी दल हैं उनके बीच आपस का भी बंटवारा होना है। उसके लिए विमर्श की स्थिति बनी हुई है, विमर्श चल रहा है। इसलिए सवाल है कि गठबंधन के हर सहयोगी दल का सम्मान किया जाना आवश्यक। कि नीतीश कुमार गठबंधन की शुरुआत में काफ़ी जोर शोर से लगे थे और उनके जो भावना थी उसमें बहुत अभी भी लगा हुआ है। तो हम समझते हैं कि छोटी मोटी बातों में
कांग्रेस पार्टी उस पर में कोई प्रतिक्रिया उचित नहीं समझती है और हम लोग देर और सवेर 10 दिन के अंदर में सारे गठबंधन तय हो जाएंगे सारे देश के पैमाने पर, इसीलिए कि सबको कोई किसी को नफा किसी का नुकसान ये सब चीज़ें हो रहा है। जेडीयू और आरजेडी के साथ बिहार में वामपंथी दल भी हैं जिनकी कई सीटों पर दावेदारी है। सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए सीपीआई महासचिव डी राजा पटना पहुंचे, पहले नीतीश और फिर लालू तेजस्वी से मुलाकात की, लेकिन बयान से साफ है कि कुछ तय नहीं हो सका। We talked to each other. We said in Bihar we all should work together, fight together in the elections in order to defeat BJP. And our primary objective, primary concern is to save the country and its future. If that has to happen, we should all unitedly fight and defeat BJP. Accordingly, everything will have to be sorted out, settled. This is what in general. Seat sharing? No, seat sharing we did not discuss in concrete manner. We just said we all are part of India Gathbandhan. We all should sit together and work out what should be the seat sharing, and we should fight together. This was. सीटों पर खींचतान चल रही है तो जान लेते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में परिणाम क्या रहा था। पिछले चुनाव में जेडीयू ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था और 16 सीटों पर दर्ज की थी जीत, जबकि 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं कांग्रेस ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर किशनगंज की सीट पर जीत दर्ज की थी। जेडीयू को 16 सीट तब मिली थी जब वो एनडीए में शामिल थी, लेकिन अब स्थिति अलग है। लेकिन नेताओं के जो तेवर हैं उससे बीजेपी को शह मिल रही है और बीजेपी नेता आईएनडीआई अलायंस पर तंज कस रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनको जो टिकट दे रहा है या जो मांग रहे हैं, टोटल सीट का मुश्किल से 10% इनको टिकट देने वाला है। बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, दिल्ली, सारे स्टेट का सीट जोड़ ले और उसके बाद देखें कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही। तो कांग्रेस तो यहीं खत्म हो गया। देखिए, इंडी गठबंधन का जो हाल है वो पूरा देश देख रहा है। उसमें इतने नेताओं का जमावड़ा हो गया और सभी नेता अपने अपने मतलब से हैं, सभी उसमें प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, सबों को ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए, तो कपर फुटबॉल चल रहा है। हमको नहीं लगता है कहीं से कि ये संभव हो पाएगा कि सही सही सीट बंटवारा हो जाए। लोग अपना अपना बहाना ढूंढ रहे हैं तरह तरह का और सभी मतलबी वहां जुटे हुए, सबको अपना अपना लोभ है। मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने वाले विपक्ष में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जिसके संसद में 10% सदस्य हों। 26 पार्टियों का जुटान हुआ तो सीटों के लिए खींचतान भी है। मोदी को बात देने के लिए मोर्चा बना, लेकिन जिस तरीके से चाल चली जा रही है इसका फायदा बीजेपी को ज्यादा मिल रहा है। अब ऐसे में सवाल है कि जनता आखिर किस तरफ जाएगी। कैमरा पर्सन आनंद के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, पटना।